दुख मिले तो और जोर से दौड़ मत लगाओ सुख की तरफ। दुख मिले तो और जोर से दौड़ मत लगाओ सुख की तरफ। पहले ये तो पूछ लो कि किसकी तरफ दौड़ लगा रहा था जो दुख मिला। पहले ये पूछ लो कि किसकी तरफ दौड़ लगा रहा था कि दुख मिला। पता चलेगा आपको कि सुख की तरफ दौड़ लगा रहा था। कहां लगा रहा था दोस्तों? सुख की तरफ दौड़ लगा रहे थे हम, तो दुख मिला है हमें। अगर सुख की तरफ दौड़ लगाने से, अगर सुख की तरफ दौड़ लगाने से दुख मिलता है तो दुख पाने पर सुख की तरफ और ज्यादा तेजी से दौड़ने से क्या मिलेगा? सुख या दुख? दिमाग लगाए दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है। एंड गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है सीधे घंटे में। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स, ठीक है। एंड आज हम आगे हुए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, और अब की बार क्वेश्चन करें दोस्तों कुछ कंडीशनल का मतलब यहाँ पे देगा दोस्तों a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ठीक है। यानी कि त्रिभुज में कह सकते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो sin 2a sin 2b और sin 2c यहाँ पे किसके बराबर है? यहाँ पे मैंने चार ऑप्शन दिए हैं इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे बताना दोस्तों हमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। वैसे इसको हम यहाँ पे पहले बता देते तो शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। शॉर्ट तरीका जो हमारे पास है दोस्तों उसके तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट तरीके से ही ज्यादातर क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है दोस्तों। मैं लॉन्ग तरीका जो तरीका होता है सही ढंग से वो भी बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले हमें शॉर्ट तरीका क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ पे 180 या पाई दे रखा है। दैट मींस यहाँ पे a b c को कुछ कंसीडर कर ले। यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों अगर a b c को मैं a b और c को 60 डिग्री ले लेता हूं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीनों को 60 ले लिया। या फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों a 45 और b भी यहाँ पे 45 ले लेता हूँ और c यहाँ पे ले लेना 90 डिग्री, तो भी यहाँ पे हमारे पास इसका मान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी जो भी आपके दिमाग में आता है, जैसे मान लो मैं कह सकता हूँ दोस्तों एबीसी ले लिया या फिर ये मान के चले, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे जो वैल्यूज है, ठीक है, यानी आप कुछ भी मान इनका योग क्या आ रहा है, योग हमारे पास 180 आ रहा है, इनका भी योग 180 आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे इसको कुछ वैल्यू कंसीडर करके यानी इनका योग 180 होना चाहिए, ठीक है, रखे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हम यहाँ पे इसके जो लॉन्ग मेथड है दोस्तों उसको हम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। लॉन्ग मेथड काफी लंबा है, ठीक है, उसको हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं दोस्तों? CD वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला? CD वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। CD वाला फॉर्मूला में क्या कहता है? sin c प्लस d, यानी फर्स्ट फॉर्मूला 2 sin a प्लस c प्लस d बाय 2, यानी कि मैं कह सकता हूं a प्लस b बाय 2, या फिर मैं कह सकता हूं a प्लस b रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे 2a प्लस 2b और डिवाइड बाय 2, दैट मींस 2 कॉमन आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या हूं जस्ट cos a माइनस b आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे CD फॉर्मूला यूज किया है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देखो जस्ट यहाँ पे 2a प्लस 2b डिवाइड बाय 2, दैट 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस b बट्टा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो a प्लस b बचा, ठीक है दोस्तों। c प्लस d बाय 2, ठीक है, इस प्रकार से। अगेन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये पूरा कंप्लीट हो गया एंड sin 2c लिखा, ठीक है दोस्तों, sin 2। इसके साथ यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ आगे वाले स्टेप में जस्ट देखो यहाँ पे sin 2c दे रखा है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं ब्रेक करूंगा एंड sin 2a वाला फॉर्मूला वही, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 sin c cos c, ठीक है, इस प्रकार से इसको ब्रेक करूंगा। यहाँ पे देखो दोस्तों a प्लस b में दे रखा है, a प्लस b बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पाई माइनस c, ऐसा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। a प्लस b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? देखो एक बार 2 sin पाई माइनस c, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, और डॉट cos एंड a माइनस b यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। एंड 2 टाइम्स ऑफ sin c एंड cos c, ऐसा लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिखा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप आई थिंक आपको पता चल रहा है। यहाँ पे CD का फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे a प्लस b की जगह यहाँ पे पाई माइनस c लिखा है, ठीक है। एंड इसके जगह मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो sin c यहाँ आई थिंक कॉमन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कैसे कॉमन आएगा? देखो यहाँ पे sin पाई माइनस c द्वितीय चतुर्थांश के अंदर या फिर मैं फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह भी यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ sin c डॉट cos a माइनस b प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin c
एंड cos c, इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ sin c क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉमन आ जाएगा। दैट बच रहा क्या है यहाँ पे cos a माइनस b, नहीं a माइनस b बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, cos c बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे cos c की जगह देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे cos c की जगह पाई माइनस a माइनस b रख सकता हूँ। यहाँ पे देखो sin c एंड cos a प्लस a माइनस b, एंड यहाँ पे मैं cos और c की जगह यहाँ पे क्या रख रहा हूँ दोस्तों, मैं a पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस a माइनस b। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से जस्ट मैं क्या दोस्तों a प्लस b, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, देखो 2 sin c एंड यहाँ पे देखते हैं दोस्तों cos a माइनस b का ऐसा कैसे रखा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखो द्वितीय चतुर्थांश के अंदर cos माइनस में रहता है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos a माइनस b। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगेन मैं CD वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे CD वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से, यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, cos c माइनस cos d। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास cos c माइनस cos d, दैट मींस यहाँ पे ये 2 sin c तो हमें दे ही रखा है, 2 sin c, तो इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास CD वाला फॉर्मूला हो रहा है यूज, दैट मींस यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे तीसरा नहीं चौथा फॉर्मूला लिया, माइनस नहीं रखा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, दैट मींस चौथा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है दोस्तों, और चौथे फॉर्मूले में c प्लस d बाई 2 एंड फिर बाद में sin d माइनस c होता है। ठीक है दोस्तों, d माइनस c, 2 टाइम्स ऑफ sin, यहाँ पे लिख रहा दोस्तों मैं इसकी जगह 2 टाइम्स ऑफ sin a प्लस b, या फिर मैं c प्लस d बाई 2, दैट मींस यहाँ पे a माइनस b एंड प्लस यहाँ पे मैं एक मिनट थोड़ा गलती हो रही है ना, देखो इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, बाय 2, ठीक है, बाय 2 एंड फिर बाद में यहाँ पे आगे बात करा दोस्तों इसके साथ ही sin एंड c माइनस d रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे sin c माइनस d या d माइनस c, सॉरी, यहाँ पे a प्लस b माइनस a माइनस b। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा एंड डिवाइड बाय यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 sin c एंड यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, प्लस माइनस b प्लस b कट जाएगा और 2a बाय 2, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 sin a हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे sin लिखा अगेन मैंने, एंड फिर बाद में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जस्ट माइनस a और माइनस a प्लस a कट जाएगा। ठीक है, एंड b प्लस 2b डिवाइड बाय 2, दैट मींस यहाँ पे b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ, 2 को 2 से गुणा करते हैं यहाँ पे 4, अब इसको सीक्वेंस में लिख देता हूँ, sin a sin b एंड sin c। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन दोस्तों, इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे इसकी भी बात हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से स्पीड से कर लो दोस्तों। ठीक है, अगर इसमें डाउट है किसी प्रकार का तो पूछ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने CD वाला फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पे किस प्रकार से जैसे पाई माइनस c लिखा है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया मैंने। ठीक है, फिर बाद यहाँ से जो कॉमन आया उसको कॉमन ले लिया, फिर बाद में अगेन यहाँ पे CD वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, CD वाला फॉर्मूला फोर्थ वाला लगाया। ठीक है दोस्तों, उस प्रकार से, और इसको कैंसिल आउट करके यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में नेक्स्ट इसी को हम बाय शॉर्ट मेथड से करते हैं। ठीक है, जब यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे मैं नहीं हटा रहा हूँ। ठीक है, इन मेथड आंसर उसको हटा रहा हूँ। ठीक है, बाकी वाला एज इट इज रख रहा हूँ। देखो मैंने बताया यहाँ पे दोस्तों कि जो एबीसी दे रखा है उनका योग हमारे पास 180 डिग्री है। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिनका योग 180 डिग्री हो। ठीक है, जिनका योग 180 डिग्री हो, ऐसे डिग्री लेना है। ठीक है, कोण लेना है। ठीक है, जिनका योग 100 और सामने के अंदर रहे वो मान क्या रहे दोस्तों, ऐसा नहीं यहाँ पे कोण या a बराबर 20 डिग्री ले लिया। ठीक है, a बराबर 20 या फिर मैं कह सकता हूँ ऐसे कुछ जस्ट आने में, नहीं तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएगी। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट हमारे पास जस्ट यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों a बराबर यहाँ पे लिया 60 या फिर a
बी बराबर सी बराबर 60 डिग्री ले ले, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे sin 2a दैट मींस 120 हो जाएगा। फिर बाद में अगेन मैं यहाँ पे sin 120 प्लस sin 120, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे sin 120 का जो मान होता है दोस्तों वो क्या होता है यहाँ पे, जस्ट मैं कह सकता हूँ √3/2 होता है। क्या होता है दोस्तों, √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ √3/2। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बाय ऑप्शन के माध्यम से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो 4 टाइम्स ऑफ sin a यानी sin 60 का मान √3/2, ठीक है। एंड फिर बाद यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे sin 60 का मान यहाँ पर भी √3/2 एंड √3/2, ठीक है। दैट दो यहाँ पे 4 कट गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ √3/2। इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक और जस्ट यहाँ पे ABC बराबर 60 डिग्री लिया। अब की बार मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, A बराबर 120 यहाँ पे सॉरी A बराबर यहाँ पे लिया 60, B बराबर लिया यहाँ पे 30 और C बराबर ले लिया मैंने 90 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से भी मैं इसको कर सकता हूँ 45 से भी लेके कर सकते हैं, लेकिन इसको करके देखते हैं एक बार। sin 120 डिग्री, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों sin 160 डिग्री, और यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों sin 180 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। एंड यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों इसके आगे, दैट यहाँ पे sin 120 का मान √3/2 एंड फिर बाद में यहाँ पे अगेन मैं बात करूँ दोस्तों sin 30 का मान, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ √3/2, फिर बाद में यहाँ पे √3/2 एंड यहाँ पे sin 180 का मान 0 होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ √3/2, दैट मींस यहाँ पे √3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों वापस अगेन 4 इज मल्टीपल बाय sin a इज द, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 60 डिग्री। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ sin 30 का मान यहाँ पे कितना था दोस्तों √3/2 एंड फिर अगेन मैं बात करूँ sin b, ठीक है। sin b यानी कि 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोस्तों 1/2 एंड यहाँ पे 180 का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ sin 180 का मान एंड यहाँ पे sin 90 और sin 90 का मान यहाँ पे 1 होता है। दैट मींस यहाँ पे 2 से ये 4 से 4 कट गए और √3 यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आप लॉन्ग मेथड से करें, इससे ज्यादा बेटर है दोस्तों आप शॉर्ट तरीके से करें, लेकिन हमें लॉन्ग मेथड पता होना चाहिए क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स हमें से याद नहीं होती दोस्तों। वैसे यहाँ पे याद रखने की कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a प्लस बी बराबर यहाँ पे पाई है, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है। दैट यहाँ पे ABC को यहाँ पे इस प्रकार से डिवाइड कर लिया मैंने, ठीक है, या इस प्रकार से डिवाइड कर लिया, या फिर 45 90 से डिवाइड कर लिया, कैसे भी करा था हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से करें बिना विलंब के, फिर अगेन यहाँ पे ऐसे कैसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। एंड जस्ट ऐसा कैसा यहाँ पे साइन के फॉर्म में था, अब की बार मिलेगा दोस्तों इसी क्वेश्चन को कॉस के फॉर्म में, ठीक है। और ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में और जो अभी लिखा रहा हूँ उस क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अगेन a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 हो, तो यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ दोस्तों जस्ट cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c बराबर क्या रहने वाला है। ऑप्शन में लिखा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर 1 4 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b इंटू cos c, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों 1 माइनस 4 cos a cos b और cos c, एंड ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों c की, दैट मींस यहाँ पे c इज दैट यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे 4 cos a cos b एंड cos c, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ दोस्तों -1 -4 एंड cos a
cos b एंड cos c। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा और यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं लॉन्ग तरीके से नहीं करवा रहा, शॉर्ट तरीके से ही इसको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं क्या रहा दोस्तों, सबसे पहले कि जस्ट a इक्वल टू यहाँ पे a b और c इक्वल टू यहाँ पे क्या ले रहा दोस्तों 60 डिग्री ले रहा। ठीक है, a b c की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या ले रहा दोस्तों 60 डिग्री ले रहा हूँ और इसको सोल्व करने की यहाँ पे क्या करनी है हमें कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे cos 2 है, दैट मींस यहाँ पे cos 120 प्लस यहाँ पे cos 120 एंड यहाँ पे cos 120। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब यहाँ पे हमें पता है दोस्तों cos 120 का मान माइनस का 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 1/2 होता है। यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज है दोस्तों आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से 120 को 180 माइनस 60 ऐसा लिख सकता हूँ और द्वितीय चतुर्थांश के अंदर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का मान होता है। ठीक है, यानी कि आप चतुर्थांश के अंदर यहाँ माइनस में रहेगा वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों माइनस का 3/2। ठीक है, अब ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं दोस्तों किसके अंदर माइनस का 3/2 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे 4 इज मल्टीपल बाय cos 60 का मान √3/2 एंड यहाँ पे √3/2 एंड नहीं सॉरी एक मिनट यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, यहाँ पे कट गया और 1/2 यहाँ पे आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं होने वाला। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों जस्ट यहाँ पे 1 माइनस ये 1/2 है तो 1 माइनस 1/2 1/2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास करेक्ट नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि माइनस का 1 प्लस यहाँ पे 1/2 दैट मींस यहाँ पे माइनस का 1/2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास करेक्ट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर डी में माइनस का 1 और माइनस का यहाँ पे 1/2 दैट मींस यहाँ पे माइनस का 3/2 और ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए करें। फिर बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्तों, ऐसा कैसा होगा ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, जब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों अगेन। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ऐसा कैसा है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इनको हमें करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या त्रिभुज एबीसी हमें दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, और लिख रहा हूँ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर क्या रहने वाला है। और ऑप्शन में लिख रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर है 4 टाइम्स ऑफ साइन a/2 साइन b/2 एंड साइन c/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात करो दोस्तों यहाँ पे तो 4 टाइम्स ऑफ cos a/2 cos b/2 एंड cos c/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4 टाइम्स ऑफ sin a/2 एंड cos b/2 एंड sin c/2। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास है 4 टाइम्स ऑफ cos a/2 एंड sin a/2 एंड cos a/2। ठीक है, इस c/2 इस प्रकार से हमारे पास चार ऑप्शन है। इसके माध्यम से हम इसको सॉल्व करने की क्या करनी है दोस्तों कोशिश करने। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या दे रखा है एबीसी त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज दे रखा है दोस्तों की बार में। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं एबीसी को यहाँ पे इस प्रकार से कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ए बी और सी बराबर यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिया दोस्तों मैंने। देखते हैं यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास साइन ए। ठीक है, साइन यहाँ पे 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से साइन 60 डिग्री का मान 1 या √3/2 फिर बाद में यहाँ पे √3/2 फिर बाद में अगेन यहाँ पे √3/2। देखने से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3 टाइम्स ऑफ √3/2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला। आप देखते हैं यहाँ पे बाय ऑप्शन के माध्यम से दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है,
फर्स्ट ऑप्शन हमें देगा दोस्तों इसके अंदर 4 sin a/2, दैट मींस यहाँ पे 4 into sin a/2 का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 30 डिग्री है, 37 का मान यहाँ पे कितना था दोस्तों 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं ये 4 कट जाएगा और 1/2 आ रहा है इसका आंसर, दैट मींस 1/2 इसका आंसर नहीं है, 3/3 है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में इसकी मैं बात करूँ दोस्तों 4 into यहाँ पे cos a/2 यानी 7/2 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान √3/2 एंड फिर √3/2 एंड फिर √3/2, दैट मींस 2 से 2 या 4 कट गया और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ √3/3, ठीक है। इसमें से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑप्शन हमारा पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, बी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन रिड्यूशन की भी यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सीधे अकेडमी को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ऐसी बातें आपको बोलने नहीं है, ठीक है। क्लास के अंदर जैसे ही आपने सीधे अकेडमी पर सर्च करके वीडियो खोला तो देखने से पहले, ठीक है, आप क्या करें एक बार शेयर जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है। जब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, अगेन यहाँ पे जस्ट जो साइन दे रखा, साइन की जगह कॉस ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। साइन की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, कॉस के फॉर्म में इसका आंसर ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ ही यहाँ पे ऑप्शन वो के वो रख रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन वो के वो रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन जोड़ देता हूँ साथ में, ठीक है, ई वाला, ठीक है। और ई वाला मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ 1 + 4 sin a/2 and sin b/2 and sin c/2, ठीक है, इस प्रकार से। एंड यहाँ पे मैं क्या त्रिभुज ABC में cos A plus cos B plus cos C is what, ठीक है। यानी वो वाली स्थिति है दोस्तों, किसी भी प्रकार का डिफरेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी वही करना दोस्तों। यहाँ पे हमें जस्ट मैं कह सकता हूँ ABC ले लेते दोस्तों, यहाँ पे वही हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों, 60 डिग्री ले लिए। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं 60 ले रहा हूँ, आप भी यहाँ पे 60, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वहां से ले, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ cos 60, ठीक है, cos 60 plus cos 60, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, दैट मींस यहाँ पे 3/2, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, जाहिर है आपको दोस्तों मैंने लिखा है तो आपको ऑप्शन नंबर ई वाला ही करेक्ट होगा। कैसे दोस्तों, देखो 1 + 4 times of sin a/2, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ sin a/2 का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 37 और 37 का मान 1/2 होता है, फिर 1/2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ये कर जाएगा, दैट 1 + 1/2, दैट मींस यहाँ पे 3/2, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर ई हमारे पास दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, ठीक है। फिर बाद अगेन यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्तों, दो यहाँ पे एक बार करें दोस्तों इसको, ठीक है। हटा देता हूँ दोस्तों मैं इसको, ठीक है। आपके बाद मैं इसी क्वेश्चन में या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों 10 के फॉर्म में आंसर क्वेश्चन लेना, ठीक है दोस्तों। 10 के फॉर्म में 10 कोर्ट में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और बहुत ही आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को करने में, ठीक है, मजा आता है करने में, ठीक है। एक तो बहुत ही लॉन्ग मेथड है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे तो भी नहीं हो पाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, यदि a + b + c = 180 डिग्री हो तो a + b + c = 180 डिग्री हो, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट tan A +
tan B प्लस tan C, ठीक है, बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास क्या रहने वाला दोस्तों, या इसका मान क्या रहेगा, ठीक है। और ऑप्शन में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द tan B इंटू tan B इंटू tan C, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसके आगे माइनस का साइन लगा देता हूँ, tan A इंटू tan B और इंटू tan C, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे √3 से गुणा कर लेता हूँ, ठीक है, √3 tan A इंटू tan B इंटू tan C। ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ तो नन ऑफ दिस, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों। वैसे दिमाग की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, यहाँ पे इसको दोनों तरीके, एक तो जो हमारा तरीका है मेथड, लॉन्ग मेथड उसके करेंगे और शॉर्ट मेथड वही एबीसी की वैल्यू रखे दोस्तों यहाँ पे रख के उसके माध्यम से करेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे पहला जो हमारे पास तरीका दोस्तों, उसके माध्यम से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जस्ट ए बी एंड सी बराबर 60 डिग्री पुट अप करता हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे tan 60 का मान, फिर बाद में tan 60 अगेन tan 60 और tan 60 का मान हमें पता दोस्तों यहाँ पे √3 होता है, ठीक है, √3 3 टाइम्स ऑफ √3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। दैट ऑप्शन के माध्यम से इसको चेक कर दोस्तों किस प्रकार से इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। पहले यहाँ पे tan 60, ठीक है, tan 60 का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ √3 इंटू √3, ठीक है। दैट इसको गुणा करें तो 3 √3, दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, ए वाला यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसको मेथड के माध्यम से कर रहा हूँ, दैट मींस यहाँ पे जो हमारे पास ऑथेंटिकेट मेथड होता है उसके माध्यम से करें, तब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसको करेंगे कैसे। देखो यहाँ पे a प्लस b प्लस c बराबर यहाँ पे पाई दे रखा, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे a प्लस b बराबर या पाई माइनस c ऐसा इसको लिख सकता हूँ, ऐसा मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों tan को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, tan a प्लस b, ठीक है, tan a प्लस b बराबर यहाँ पे tan पाई माइनस, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा एंड यहाँ पे मैं क्या कर दोस्तों tan पाई माइनस c इज दैट, यहाँ पे माइनस का tan c होता है, क्या रहेगा दोस्तों, माइनस का tan c के द्वितीय चतुर्थांश के अंदर स्थित, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर किसी भी प्रकार की अगर वैल्यू है, ठीक है, और tan दे रखा हमें 30 यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे a प्लस b, tan a प्लस b का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास जगह की कमी है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ डी वाला नन ऑफ दिस, ठीक है। वैसे इसका आंसर हमारे पास यही रहने वाला था, हमें यहाँ पे नन ऑफ दिस भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा था दोस्तों कि जस्ट यहाँ पे एक बार फिर स्टेप बना देता हूँ, tan a प्लस b बराबर यहाँ पे माइनस का tan से लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर माइनस का tan c, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। एंड अगेन इसको क्रॉस मल्टीपल करा दोस्तों, tan a प्लस यहाँ पे tan b इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का tan c एंड माइनस माइनस प्लस यहाँ पे tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है दोस्तों। क्रॉस मल्टीपल किया, इसके साथ मल्टीपल किया तो ये वाला है, ये माइनस का tan c है दोस्तों, इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, दैट यहाँ पे tan a प्लस tan b प्लस tan c, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों, ये वाला मल्टीपल में सारे के सारे tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास दोस्तों कह सकता हूँ ये ए वाला हमारे पास मैच हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों बाय ऑप्शन के माध्यम से या बाय मेथड के माध्यम से आप किसी भी माध्यम से कर दोस्तों सही करने की कोशिश करें, गलत नहीं करें, ठीक है। एक बार आपने क्वेश्चन के अंदर हाथ डाल दिया तो उस क्वेश्चन को सही करें, ठीक है। अगर आपसे लग जाएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही लग जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे मेरे से ये नहीं होने वाला है, उस क्वेश्चन के अंदर हाथ ही नहीं डालें, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से क्या आगे वाले क्वेश्चन में बढ़े, ठीक है। अगर आपसे हो जाता है या काफी टाइम भी लगने के बाद, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं देना है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 मिनट दे, ठीक है, 1 मिनट से कम समय दे, ठीक है दोस्तों, तो आपसे पॉसिबल रहता है क्वेश्चन होने में, ठीक है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों ट्रायंगल इक्वेशन की, त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में, ठीक है।
तो यहाँ से मैं छोटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे ट्रायंगल इक्वेशन के बारे में, त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से हमें पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी एक दो क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है दोस्तों। ठीक, सिर्फ आपका जो एंगल है वो किस प्रकार से रहता है दोस्तों, आपको जो प्रथम चतुर्थांश द्वितीय तृतीय चतुर्थ में किस प्रकार से एंगल बनता है उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, सारणी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पैडिंग लिख रहा दोस्तों, सबसे पहले त्रिकोणमितीय समीकरण, ठीक है। त्रिकोणमितीय समीकरण, ठीक है। 5 समीकरण होते हैं दोस्तों बेसिकली, ठीक है। 5 फॉर्मूला कह सकता हूँ, ठीक है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। जस्ट में क्या दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे साइन अल्फा, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक या फिर विक्रम, ठीक है। या फिर देखो दोस्तों कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसका जो थीटा का मान रहेगा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे n पाई प्लस माइनस 1 का होल पावर n, एंड यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे बात करें दोस्तों अल्फा, ठीक है। एंड फिर बाद में जहाँ प्रत्येक n इज एप्सिलॉन z, n कहाँ से बिलोंग करेगा दोस्तों, z इज दैट इंटीजर नंबर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे साइन अल्फा हो, ठीक है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक अल्फा हो, ठीक है। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n अल्फा फॉर एवरी n इज एप्सिलॉन z, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन या फॉर्मूला या कांसेप्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट साइन के बाद यहाँ पे मैं कोस, ठीक है, cos थीटा बराबर cos अल्फा, ठीक है। cos थीटा बराबर cos अल्फा, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों sec थीटा बराबर नहीं सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, sec थीटा बराबर यहाँ पे sec अल्फा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये हो, ठीक है, sec थीटा बराबर sec अल्फा हो, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास थीटा का जो वैल्यू रहता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड फॉर एवरी n इज एप्सिलॉन z, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो कंडीशन होती है दोस्तों वो क्या होती है, tan, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। ये जो अल्फा है दोस्तों ये मुख्य या फिर मैं कह सकता हूं तो मुख्य मान होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल मैं कह सकता हूं दोस्तों यहाँ पे मान कह सकता हूं, ठीक है, वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूं, ठीक है दोस्तों। tan अल्फा या tan थीटा या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों cot थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे cot अल्फा हो, ठीक है, cot अल्फा हो, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूं थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई प्लस अल्फा फॉर एवरी n इज एप्सिलॉन z, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों फोर्थ वाला कांसेप्ट, फोर्थ कांसेप्ट थोड़ा सा अलग है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों समीकरण का वर्ग, या फिर मैं कह सकता हूँ वर्ग समीकरण होने पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वर्ग समीकरण होने पर, ठीक है। और वर्ग समीकरण हमारे पास किस प्रकार से रहने वाला दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण का मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जस्ट होने पर, ठीक है। वर्ग समीकरण का मतलब यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इस पर सेकंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा है दोस्तों tan स्क्वायर अल्फा एंड यहाँ पे मैं क्या दोस्तों cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे cot स्क्वायर अल्फा एंड फिर बाद में यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों sec स्क्वायर नहीं cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे cosec स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अगर इस प्रकार से हमारे पास कंडीशन बन रही है तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो थीटा रहेगा वो थीटा रहेगा दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों n पाई प्लस माइनस अल्फा फॉर एवरी n इज एप्सिलॉन z। ठीक है दोस्तों, यानी आपको इनके साथ डिफरेंस भी यानी याद रखने का तरीका इनके बीच का अंतर देखें। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों फर्स्ट में n पाई प्लस माइनस 1 का होल पावर n और अल्फा। ठीक है, यानी -1 की होल पावर n देगा प्लस माइनस यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे n पाई प्लस देगा सिंपली प्लस दैट यहाँ पे फोर्थ में क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पे वर्ग होने पर प्लस माइनस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे इसमें आपको पता चल ये tan कोड के लिए यहाँ पे ये सभी वर्ग समीकरण होने पर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या दो एक घातीय त्रिकोणमितीय समीकरण होने पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट अगेन दो फॉर फिफ्थ वाला। ठीक है, फिफ्थ वाला यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिफ्थ वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से लिख रहा हूँ देखो मैं क्या दोस्तों दो एक घातीय त्रिकोणमितीय समीकरण होने पर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा दो एक घातीय त्रिकोणमितीय समीकरण होने पर यहाँ पे मैं थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दोस्तों 2n पाई यहाँ पे देखो 2n cos थीटा के लिए 2n पाई प्लस माइनस यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ प्लस आएगा और अल्फा फॉर एवरी n इज एप्सिलॉन z। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उत्तर फिर बाद में से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनकी हम बात करें। ठीक है, ये पांचों कंडीशन यहाँ पे बाय कंपैरिजन ठीक है आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये पांचों कंडीशन आपको पता है तभी आप क्वेश्चन में आगे पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार जल्दी से करें फिर बाद हम यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पास करने जाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ दोस्तों और नेक्स्ट अगेन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इससे रिलेटेड। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, आपको ये सारी की सारी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए दोस्तों किसी भी हाल में। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, कम से कम 20-25 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों इसमें भी। ठीक है, सारे टाइप्स की हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों हमारे पास sin 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों मैं sin 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो तो थीटा का
व्यापक, थीटा का व्यापक मान क्या होगा, ठीक है, थीटा का व्यापक मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास तैयार है और हमें पता चल गया दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसमें साइन या फिर मैं 1/2 किसका मान होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो सारणी होती है सारणी के अंदर 1/2, ठीक है, यहाँ पे किसका मान होता है तो साइन 30 का मान होता है। यहाँ पे लिख दिया मैंने दोस्तों यहाँ पे साइन 30 को यहाँ पे दोस्तों पाई बाय 6 लेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको ध्यान रखना दोस्तों ज्यादातर जो वैल्यू है यहाँ पूरी या फिर मैं कह सकता हूँ 100% यहाँ पे रेडियन में वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा इज दैट मुख्य मान होता है, ठीक है दोस्तों। और मुख्य मान जो होता है दोस्तों वो 0 से 180 और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों -180 से 0, ठीक है। यानी कि जो पाई का जो या अल्फा का जो मान होता है दोस्तों वो 180 प्लस का 180 और माइनस का 180 के बीच में ही होता है, ठीक है। इसके बाहर वाली वैल्यू आपको नहीं रखनी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको सही ढंग से सुनना है दोस्तों। और यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ पाई बाय 6 दैट मींस 30 डिग्री 180 प्लस 180 और माइनस 180 के बीच में है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं साइन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमें पता है यहाँ पे इसके लिए थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है n पाई प्लस माइनस का 1 की होल पावर n अल्फा होता है, ठीक है, जहाँ n इज एप्सिलॉन z, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले तो ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई होगी, सही देख लेना एक बार। यहाँ पे जस्ट मैंने फॉर्मूला के अंदर दोस्तों प्लस माइनस दोनों लिखा है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस दोनों नहीं होता, सिर्फ प्लस ही होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है n पाई प्लस -1 की होल पावर n पाई बाय 6। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं कंपैरिजन करके या फिर मैं कह सकता हूं अगर हमें ये पता है, ठीक है, और अल्फा की जगह यहाँ पे पाई बाय 6 लिख दिया। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई प्लस -1 की होल पावर पाई बाय 6 लिख दिया, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे ऐसा लिखना हमारे लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है। या sin थीटा इज इक्वल टू sin पाई बाय 6 दैट मींस थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की होल पावर n अल्फा दैट मींस यहाँ पे 3 थीटा, यहाँ पे मैं इसको लूंगा, ठीक है दोस्तों। 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई प्लस -1 की होल पावर n पाई बाय 6 एंड यहाँ पे थीटा इज दैट इन मल्टीपल फॉर्म दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ज्यादा किसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहने वाला दोस्तों इसका आंसर रहने वाला, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर ना कि दोस्तों हमारे पास ये गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास कर देगा गलत होगा, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। इसको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब के, फिर नेक्स्ट ऐसे कैसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों और भी इससे भी अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन है। थोड़े सरल क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, इनिशियल, ठीक है। सरल क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे हम हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ cos 5 थीटा क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों। cos 5 थीटा इज इक्वल टू -1/2 हो तो थीटा का व्यापक मान क्या रहने वाला, ठीक है। व्यापक मान क्या रहने वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट देखो cos 5 थीटा यहाँ पे लिखा, cos 5 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 1/2 देगा, दैट मींस 1/2 यहाँ पे माइनस cos और यहाँ पे मैं 1/2 किसका मान आता है दोस्तों यहाँ पे पाई बाय 3 का होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पाई बाय यानी यहाँ पे माइनस को मैंने बाहर ही रखा है, ठीक है। और 1/2 किसका मान आता है दोस्तों cos पाई बाय 3 का मान। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है, ठीक है दोस्तों। प्रॉब्लम्स क्या आती है यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसमें हमारे पास अगर
साइन माइनस का साइन, यहाँ पे लिखा माइनस का साइन थीटा हो, ठीक है दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ साइन माइनस का थीटा हो, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का साइन, माइनस बाहर आ जाता है इसमें साइन में, ठीक है, माइनस का चिन्ह जो बाहर आ जाता है, या फिर माइनस साइन थीटा हो तो यहाँ पे माइनस साइन माइनस थीटा को अंदर ले सकते हैं या माइनस को अंदर ले सकते हैं, तो या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास अगर tan थीटा दे रखा है, tan माइनस थीटा दे रखा है, यहाँ पे माइनस का tan थीटा हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके अलावा, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट मैं कह सकता हूँ अगर यहाँ पे जस्ट cos और सेक के अलावा सारे के सारे वैल्यू जो माइनस रहता है वो अंदर आ जाता है, यानी बाहर माइनस है तो वो अंदर आ जाता है, अंदर है तो बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जस्ट cos थीटा के लिए हमारे पास क्या होता है दोस्तों cos माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे cos थीटा होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का बाहर नहीं आता, मतलब यहाँ पे दोस्तों माइनस बाहर नहीं आ सकता क्योंकि नेग्लिजिबल रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों तब इसके लिए यहाँ पे हमारे पास थीटा की एग्जैक्टली वैल्यू क्या रहेगी, इसके लिए यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे ये जो पाई बाई 3 दे रखा है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये मुख्य मान होता है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, ये मुख्य मान होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होती, प्रिंसिपल वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहने वाले थे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जस्ट हमारे पास इस प्रकार से, और मैंने बताया था मुख्य जो मान होता है दोस्तों वो 180 प्लस 180 और माइनस 180 के बीच में होता है, ठीक है, प्लस 180 माइनस 180, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो cos थीटा का मान माइनस कहाँ का होता है, ठीक है दोस्तों, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, cos थीटा का माइनस मान कहाँ का होता है दोस्तों, यहाँ पे भी माइनस होता है, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस होता है, ठीक है, दो जगह माइनस होता है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हमारे पास cos माइनस थीटा दैट मींस cos थीटा, यानी यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती तो यहाँ पे जो मुख्य मान होता है पाई माइनस अल्फा रहेगा, ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा पाई माइनस अल्फा रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से रहने वाला, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos 5 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे cos पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों देखो इसको यानी माइनस 1/2 का मान 120 डिग्री होता है डायरेक्ट, ऐसा भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों पाई माइनस या फिर मैं पाई माइनस पाई बाई 3 दैट मींस यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा दैट मींस यहाँ पे माइनस का या फिर मैं कह सकता हूँ पाई तृतीय चतुर्थांश के अंदर हमारे पास cos माइनस में होता है, माइनस का साइन आगे जाएगा और पाई बाई 3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, यानी आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, किस किस के लिए दोस्तों cos और sec के लिए, ठीक है, cos और sec इन दोनों में यहाँ पे माइनस होता है, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमें यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर ही इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पाई माइनस अल्फा से लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, किसमें लिखेंगे पाई माइनस अल्फा से ही लिखेंगे, ठीक है, बाकी वाला साइन माइनस थीटा तो माइनस का साइन थीटा या tan माइनस थीटा होता है, यहाँ पे माइनस का tan थीटा, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे अगर हमारे पास मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे माइनस का पाई बाई 3 देख माइनस tan पाई बाई 3 देखो दैट यहाँ पे मैं इसको tan माइनस पाई बाई 3 ऐसा इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आगे वाली सिचुएशन दोस्तों मैं कह रहा हूँ cos 5 थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, ठीक है, यानी 2 पाई बाई 3 इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे ये भी देख सकते हैं दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मुख्य जो मान होता है दोस्तों वो 180 है, अथवा तो जो मान होता है दोस्तों वो 180 प्लस और माइनस के बीच होता है, ठीक है, दैट यहाँ पे 120 180 के बीच होता है, ठीक है, एंड फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसमें हमारे पास वापस वही वाला फॉर्मूला दोस्तों 1 पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा दैट मींस यहाँ पे मैं 5 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों पाई बाई 2 पाई बाई 3 दैट मींस 2 पाई बाई 3 लिख दिया, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये या फिर मैं थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2n पाई बाई 5 एंड यहाँ पे 2 पाई बाई 15, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करके वो फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे अगेन आगे वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों इस करता हूँ, ठीक है, और आपको इस तरह की विशेष जो बातें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से करें, तब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ,
क्वेश्चन कह रहा दोस्तों हमें आगे वाला tan p थीटा इज इक्वल टू tan p थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3 हो तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा का व्यापक मान यहाँ पे क्या लेने वाला। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan p थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जस्ट देखो माइनस का √3, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का tan और √3, दैट मींस यहाँ पे π/3 लिख दिया मैंने इस प्रकार से। और अभी भी मैंने बताया दोस्तों, अगर हमारे पास tan माइनस का tan थीटा दे देगा तो tan माइनस का थीटा, ऐसा इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan p थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों tan माइनस का π/3, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों इसके लिए, तो यहाँ पे किस प्रकार से आएगा, यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर इस प्रकार से हमारे पास सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसका जो मान है, ठीक है, यानी कि वैसे तो ये जो π/3 या फिर मैं कह सकता हूँ 210 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, 210 डिग्री यानी tan 210 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का यहाँ पे 200 या माइनस का √3 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों tan यहाँ पे 210 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस का √3 होता है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ tan माइनस का 150 डिग्री इज इक्वल टू आल्सो माइनस √3। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे tan माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस का √3, tan 210 इज इक्वल टू माइनस का √3 होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, हमें पता है कि जो मुख्य मान होता है दोस्तों वो 180 और प्लस का 180 और माइनस का 180 के बीच का ही होता है। दैट मींस यहाँ पे ये वाला आंसर हमारे लिए सही सूटेबल होगा। और 180 माइनस का 150 के बीच है दोस्तों, यहाँ पे 0 से या फिर मैं कह सकता हूँ 180 प्लस और माइनस 180 के बीच में। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं क्या, एक तो हम यहाँ से 210 यहाँ से यहाँ तक आएंगे। ठीक है दोस्तों, 210 यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तब यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश के अंदर हमारे पास ये आंसर रहता है। लेकिन यहाँ पे 210 जो है दोस्तों हमारे 180 से ज्यादा, लेकिन यहाँ पे इसी को अगर क्लॉकवाइज ऐसे हम चलते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे माइनस का 150 यहाँ पे रहता है, दैट यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों हमारे पास माइनस का 150 हमारे लिए सही ढंग क्या सूटेबल रहता है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो tan माइनस का π/3 इज दैट यहाँ पे इसका, या फिर इसमें तो कुछ ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमें डायरेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे उसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस अंदर लिया और ज्यादा विशेष कुछ बात नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा नॉलेजेबल बता रहा था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से मैं इसको एक बार यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता दोस्तों। देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जस्ट tan p थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे tan के लिए हमारे पास n पाई प्लस और यहाँ पे लिखा मैंने अल्फा, दैट मींस यहाँ पे p थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई प्लस या अल्फा इज दैट माइनस का π/3 लिखा मैंने, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू n पाई बटा p माइनस, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों माइनस का p बटा माइनस का π/3p। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है, कर ले इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों, इसको मैं चाहे ऐसा लिखूं चाहे ऐसा लिखूं, किसी भी प्रकार से लिखूं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखो आगे वाला क्वेश्चन देखते दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। कोसेक √-3 लेना, माइनस का 2 लेना। ठीक है दोस्तों,
नहीं सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं थोड़ा सा। देखो मैं कह रहा हूं दोस्तों, कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस का अंडर टू, इस प्रकार से लिया मैंने, हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, वापस आगे वही वाली बात करनी है हमें। ठीक है, जब यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोसेक, और यहाँ पे अंडर तीन के अंडर जो अंडर 2 रहता है दोस्तों, किसका मान होता है पाई/4 का होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस अंदर ले लेता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूं कोसेक, ठीक है, कोसेक माइनस का पाई/4 यहाँ पे लिखा। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे साइन और कोसेक के लिए जो हमारे पास थीटा रहता है दोस्तों, व्यापक मान के लिए n पाई प्लस माइनस का 1 की होल पावर n और पाई/, यहाँ पे मैं इसको अल्फा लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जहां n इज एप्सिलॉन, या फिर मैं कह रहा हूं प्रत्येक n इज एप्सिलॉन z। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूं थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कोसेक थीटा इज दे रखा ओनली ना, यहाँ पे इसके मल्टीपल कुछ नहीं दे, यहाँ पे n पाई प्लस माइनस 1 की होल पावर n एंड अल्फा इज दैट, यानी मुख्य मान हमारे पास पाई/4 दे रखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं ये आप थोड़ा सा सोचने की बात है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या -1 और -1 ये प्लस हो जाएगा, क्या माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 9। ठीक है, क्यों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे पावर n जाएगी और n इधर इंटीजर नंबर है, n का मान कुछ भी हो सकता है। दैट यहाँ पे ये जो प्लस है इस माइनस के साथ गुणा करेगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे हम लास्ट में आ जाते हैं, यहीं पे गलत आंसर कर जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ पे इस टाइप में वो आंसर दो हमें अगर दे देता है, ठीक है, या प्लस भी दे देता, माइनस भी दे देता और कंफ्यूजन कर देता, और हम यहाँ पे गलत आंसर कर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से कर, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देखो यहां से मैं इसको हटा देता हूं दोस्तों। अब की बात थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है दोस्तों में, और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कह रहा हमें tan, यहाँ पे लिख रहा हूं यदि tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा है। ठीक है, tan 3 थीटा जो tan 2 थीटा हो तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी, थीटा का व्यापक मान यहाँ से हमें निकालना। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पर की बार हमारे पास जो मुख्य मान है वो क्या देगा दोस्तों, यहाँ पे 2 थीटा है, अल्फा का जो मान देगा दोस्तों 2 थीटा ही है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, tan थीटा के लिए देगा tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ n पाई प्लस अल्फा, इस प्रकार से हमारे पास ये इसका वैल्यू जो है 4 एवरी n इज एप्सिलॉन z। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ थीटा की जगह यहाँ पे 3 थीटा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एंड यहाँ पे n पाई प्लस यहाँ पे 2 थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा देगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट रेडियन में वैल्यू नहीं है, दैट यहाँ प्लस का जाती है, किसका आ जाएगा दोस्तों, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको विशेष तौर से ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, इसका ट्रांसफर हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, n पाई आ जाएगा। ये इसका क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहने वाला है। जहां पे मैं कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास जो n है वो प्रत्येक n वो z से बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों में, और आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, उन दो लाइनों का आंसर है दोस्तों सरल तरीके वाला ले रहा हूँ। ठीक है, सरल क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा हार्ड भी यहाँ पे क्वेश्चन लूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आज के लिए हम सरल ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ हार्ड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नेक्स्ट अगेन, देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास cos 5 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा हो तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहने वाला। ठीक है दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू क्या रहने वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों, इसमें cos थीटा के फॉर्म में देखकर दैट यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस यहाँ पे अल्फा लिख दिया, जहाँ n इज
जहां प्रत्येक n इज एप्सिलॉन z, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिखा। दैट मींस यहाँ पे cos थीटा, दैट यहाँ पे 5 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस यहाँ पे 2 थीटा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये प्लस माइनस साथ में देगा, देखिए एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, और ज्यादा कुछ विशेष बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख दिया 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस यहाँ पे 2 थीटा, एंड यहाँ पे 5 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2n पाई माइनस का 2 थीटा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2n पाई, एंड थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2n पाई बाय 3 लिख दिया। एंड यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ 7 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, एंड थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2n पाई डिवाइड बाय 7। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से करें बिना विलंब किए हुए, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में नेक्स्ट अगेन हम बात करते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन की, ठीक है। और वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहने वाला दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर के लिए, ठीक है। इसकी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर, यानी जो हमने चौथा जो नियम लिखा था दोस्तों उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चौथा जो नियम लिखा था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी अगर वर्ग समीकरण होने पर, ठीक है, वर्ग समीकरण हमारे पास है, तब यहाँ पे हम किस प्रकार से क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आई थिंक आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, वर्ग समीकरण होने पर हम यहाँ पे किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे उस क्वेश्चन में, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन उसके भी कर लेते हैं हम, वर्ग समीकरण से रिलेटेड। यहाँ पे कह रहा दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1/2 हो तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा क्या रहने वाला, ठीक है। उसको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पे इस साइड में स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 1/2 सामने के अंदर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसी का होता है क्या 30 45 60, किसी का भी नहीं होता। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस साइड में मैं क्या करूंगा, इसका वर्गमूल लेके इसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है। इसका वर्गमूल लेके इसका क्या करूंगा दोस्तों, स्क्वायर। कैसे देखो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास साइन 45 का मान होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 का मान होता है, ठीक है। ये किसका मान होता है, साइन स्क्वायर 45 का यहाँ पे हमारे पास क्या होता है दोस्तों, मान होता है, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर 45 का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, साइन स्क्वायर 45 का मान यहाँ पे 1/√2 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी दोस्तों वो हो जाएगी साइन स्क्वायर π/4, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू दिस लो, या फिर मैं कह सकता हूँ n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। फॉर एवरी n इज एप्सिलॉन z के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। और यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास n पाई प्लस माइनस, और यहाँ पे मुख्य मान हमारे पास π/4 आ गया। यहाँ पे π/4 मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगेन यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और आगे वाला क्वेश्चन ऐसा कैसा ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। वापस वर्ग समीकरण वाला, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से वो क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास अगेन 3 साइन स्क्वायर थीटा
3 साइन, या फिर मैं लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर लिख के यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन रहेगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं ये 3 गुणा में जाती किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 4/3, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये जस्ट सेक स्क्वायर थीटा में हमारे पास सेक स्क्वायर जो लाइन है उसके अंदर 4/3 किसी का भी मान नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2/√3 का होल स्क्वायर, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। अब हम कह सकते हैं दोस्तों ये किसका मान होता है, सेक 30 का मान होता है। किसका मान होता है दोस्तों, यहाँ पे ये सेक 30 का मान होता है, ठीक है। और सेक 30 को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। सेक और 1 मिनट सेक 30 यानी π/6 यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, n पाई प्लस या प्लस माइनस अल्फा। देखिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास n पाई प्लस माइनस π/6, इसका क्या जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं जो हमारे आज के सेशन के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर एक जगह एक और कंडीशन में बता देता हूँ साथ में हमारे पास अगर यहाँ से हमें दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ से हमने वर्गमूल करके स्क्वायर कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ तो हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन हो, ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होता दोस्तों, sin थीटा sin वाली लाइन में यहाँ पे 1/3 तो कोई होता ही नहीं, लेकिन इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसको करने के लिए हमारे पास थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे sin इनवर्स 1/3 ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों, मुख्य मान रहेगा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इस प्रकार की सिचुएशन के लिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या है दोस्तों n पाई प्लस -1 की होल पावर n एंड फिर बाद में यहाँ पे अल्फा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई प्लस -1 अल्फा की जगह यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अल्फा की जगह sin इनवर्स और 1/3, इस प्रकार से यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ। ये हमारे पास क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा। इस चीज को थोड़ा सा आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ जिसको हम कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगले वाले सेशन के अंदर और भी कुछ नई बातें करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, यदि क्वेश्चन लिख रहा दोस्तों मैं यहाँ पे, यदि tan m थीटा इज इक्वल टू tan n थीटा, ठीक है, हो तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, थीटा का व्यापक मान क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शन लिख रहा दोस्तों मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लिख रहा दोस्तों
आर पाई बाई एन माइनस वन एन प्लस वन, ठीक है, एन प्लस वन, जहां प्रत्येक आर इज एप्सिलॉन जेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें दोस्तों, और आर पाई डिवाइड बाई यहाँ एन माइनस वन, जहां प्रत्येक आर इज एप्सिलॉन जेड। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूं दोस्तों, आर पाई डिवाइड बाई एम माइनस एन, जहां प्रत्येक आर इज एप्सिलॉन जेड एन। फिर ऑप्शन नंबर डी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आर पाई एंड एम प्लस एन, जहां प्रत्येक आर इज एप्सिलॉन जेड, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन को थोड़ा समझने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे मैंने आर लिखा है, यानी जहां पे दोस्तों हमारे पास एन इज एप्सिलॉन जेड था, वहां पे आर आ गया। आर इज द इंटीजर नंबर, ठीक है। आर कहां से बिलोंग करेगा दोस्तों, इंटीजर नंबर। यहाँ पे मैंने आर के फॉर्म में लिखा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आ रखा है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा इसको इसके साथ कंपैरिजन करना दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर है, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आर है वो क्या है दोस्तों, इंटीजर नंबर से ही बिलोंग करेगा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ अब आगे इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले tan m थीटा इज इक्वल टू tan n थीटा, ठीक है, tan n थीटा, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। एंड यहाँ पे सबसे पहले बात करें दोस्तों, tan के लिए दे रखा हमारे पास, दैट यहाँ पे मैं थीटा इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, n पाई प्लस अल्फा होता है, ठीक है दोस्तों, n पाई प्लस अल्फा होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो मुख्य मान होता है, मुख्य मान हमारे पास n थीटा हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ m थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने अल्फा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार या अल्फा की जगह n थीटा लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ m थीटा माइनस n थीटा, ये प्लस कर जाती माइनस का, और n पाई यहाँ पे मैंने लिख दिया। दैट यहाँ पे मैं थीटा कॉमन आ जाएगा दोस्तों, m माइनस n इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगेन में थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, n पाई बट्टा यहाँ पे m माइनस वन m माइनस n, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जहाँ प्रत्येक r इज एप्सिलॉन z। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी वाला करेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको किया। और आज के सेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन और भी बहुत कुछ, एक सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, यहाँ पे r है और यहाँ पे पाई लिखा है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे इस फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा ना हमारे, यहाँ मैंने भी गलती कर दी। देखो यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसके अंदर n तो ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इसकी जगह यहाँ पे r लिखेंगे। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे r पाई प्लस अल्फा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला में भी चेंज करना पड़ेगा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे r रहेगा हमारे पास, यहाँ पर भी r रहेगा हमारे पास, यहाँ पर भी r रहेगा, यहाँ पर भी r रहेगा। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको किया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए दोस्तों किसी प्रकार के। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। आज का संदेश इस प्रकार से।